हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग क्या आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, जैसे उधर से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग वैसे ही पढ़ते रहेंगे और पूरे मजे के साथ। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्लास में समझ ही जाओगे, उम्मीद करते हैं पूरे समझाने के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, और कहीं ट्यूशन करने का जरूरत नहीं होगा अगर रेगुलर वीडियो आते रहा तो। देखो इधर आते ही रहेगा अगर सपोर्ट रहा तो जैसे कहने का मतलब क्या है, गिवन यूनिवर्सल सेट x, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट को लिख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके बाद सेट ए को लिख लेंगे, सेट बी को लिख लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं, हम बता चुके हैं इसका वीडियो पिछले में। बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, फिर भी हम इस वीडियो में बता देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, x such that x belongs to n and एक यानी कि एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर होगा जो 10 से इक्वल टू होगा या उससे बड़ा होगा और 35 से छोटा होगा। यानी कि बाबू 10 11 12 13 इसी तरह करके 14 डॉट 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 कहां तक जाएगा, 35 तक जाएगा। ये सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट कलेक्ट करके यानी कि कलेक्शन करके रखता है। ए क्या कहता है, ए इक्वल टू कहता है कि हम एक नेचुरल नंबर होंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 16, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक है, ये 16 तक है। ठीक है, और b क्या कहता है, b कहता है कि x such that x greater than 29, यानी कि 29 से वो जो बड़ा है बाबू, x 29 से क्या क्या बड़ा है बताओ, 29 से बड़ा है तुम्हारा जाके 30, फिर 31 32 33 34 35। अब 35 से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये सब जो सेट है बचवा है वो सारे एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए 36 हम लोग नहीं देंगे, उससे ज्यादा है यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं कि ए डैश का मतलब क्या होता है। ए डैश को ए कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, यानी कि ए डैश कब निकलता है, तो यूनिवर्सल सेट में जब ए को घटा देंगे, यानी कि बाबू किसी का डैश अगर हमको निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में उसके ओरिजिनल सेट को घटा देंगे। जैसे तुम्हारा ये है यू, तो यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 11 यहाँ पे 12 डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितना तक है बाबू, 35 तक। ए क्या है तुम्हारा, ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 कितना तक, 16 तक। तो u माइनस ए अगर हम लोग निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जब डिफरेंस ऑफ टू सेट हम बता चुके हैं या नहीं बताए हैं तो उम्मीद करते हैं कि उसका जो हम लोग का, अच्छा ये यूनिवर्सल है ना, हमको बताना ही पड़ेगा शायद यूनियन डिफरेंस ऑफ सेट हम, अच्छा इसके भी डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे देंगे। ठीक है, तो मतलब डिफरेंस ऑफ सेट हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाए थे जो तुम्हारा जाके यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, तो जो हम सोचे थे पार्ट 4 में आएगा उस पर डाल देंगे। तो कहने का मतलब है कि यूनियन वाला वो चीज देख लेना, हम इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डालेंगे, 3 मिनट का वीडियो है, देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट। नहीं भी देखोगे तो काम चलवा देते हैं, देखो जरा। यानी कि कहने का मतलब है यूनिवर्सल सेट से अगर हम लोग किसी को, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं बाबू, जो जो इस सेट में है इसमें नहीं होना चाहिए किसी का भी सेट। कहने का मतलब है अगर a माइनस बी निकाल रहे हैं हम लोग, a माइनस बी निकाल रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट, तो जो जो एलिमेंट a में है वो b में नहीं होना चाहिए, बस यही रूल है। जैसे u माइनस a निकाल रहे हैं, u क्या है, यूनिवर्सल सेट है, a क्या है, एक कोई सेट है, ये तो जो जो एलिमेंट u पे है वो a पे नहीं होना चाहिए, ये u माइनस a का सिस्टम होता है। तो जैसे u में क्या क्या है जो उस पे नहीं होना चाहिए, तो देखो रे बाबू इसमें 10 है क्या, एक चीज देखो वहां 16 से है ना, तो 10 है 11 है 12 है 13 है 14 15 16 तक होगा, यानी कि इसमें 16 तक होगा, बाकी 16 से ज्यादा जो है मतलब एक ही कंडीशन है, इस पे जो जो होगा इस पे नहीं होना चाहिए। तो जिसमें इसमें है तो 16 तक नहीं होगा, लेकिन 17 18 19 डॉट 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 35 तक ये सारे तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, क्योंकि यू में जो है इस पे नहीं है, देखो इस पे नहीं होगा। अब जैसे इसी का हमको तुमको क्या निकालने दे देंगे, अब जैसे तुमको बी कॉम्प्लीमेंट दे देता, हम लोग क्या करेंगे यू माइनस बी, तो यू उसी तरह से यू क्या है तुम्हारा जाके 10 11 डॉट 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 35 तक है, और माइनस बी क्या है बाबू तुम्हारा हो जाएगा 30 31 डॉट डॉट 35 तक है, 31 32 33 34 35 इस तरह से है। ये वो अच्छा समझ लेते हैं, इसको तो मिटा देते हैं, वही क्या होगा। चलो देखो जैसे कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा 2 नंबर का, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी हो जाएगा। तो u में तुम्हारा क्या क्या है 10 11 12 13 डॉट डॉट 35 है, और b में क्या है बाबू, b में तुम्हारा है 30 31 डॉट 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 35 तक।
कहने का मतलब है, देखो u माइनस बी का मतलब u में जो है वो b में नहीं होना चाहिए। तो u में क्या तक है बाबू, यानी कि 30 से लेकर 35 तक में ये इस पे है, जो इसमें भी है, तो इसमें जो है वो नहीं होना चाहिए। मतलब तुम्हारा हो जाएगा 10 11 12 13 डॉट 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 29 तक, क्योंकि 30 से फिर उसमें है। u माइनस बी का मतलब u में जो है वो b में नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ पर हम समझा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या आएंगे 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सेम वही जो यूनिवर्सल एक सेट दिया हुआ है हम लोग को, वो तुम्हारा जाके टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ, तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिख के हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट को निकाले और कोई ऐसा कुछ नहीं निकाला। जैसे कि हम लोग सबसे पहले इसको निकालने से पहले कि एन डैश के कॉम्प्लीमेंट को निकालने से पहले सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, सेट x बिलोंग्स टू z, यानी कि x एक इंटीजर का सेट है, और कैसे इंटीजर होगा, जो -6 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो -6 से बड़ा इंटीजर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 के इक्वल टू भी है। तो ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। n को हम लोग लिखते हैं, n को क्या लिखेंगे बाबू, लिखा है n सच दैट n इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। तो नॉन नेगेटिव क्या है, नॉन नेगेटिव बोला है तो देखो इसको नॉन नेगेटिव बोला है, देखो नॉन नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव को छोड़ दो, नेगेटिव को छोड़ देते हो पूरे, तो क्या बचा 0 1 2 3 4 5 और 6 बचा, ठीक है। और p इक्वल टू क्या कह रहा है, p इक्वल टू कह रहा है x x इज अ नॉन पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नहीं होगा। तो नॉन पॉजिटिव में ये क्या है, नॉन पॉजिटिव में ये नेगेटिव नंबर सब है। कहने का मतलब -5 -2 -3 -2 -1 ये हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना दिया है, n कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हम बताए कि यूनिवर्सल सेट में किसी का डैश निकालने के लिए उसको घटा दो। तो बाबू यूनिवर्सल सेट तुम्हारा क्या है, यूनिवर्सल सेट को तुम ऐसे करके लिख सकते हो -4 -5 -3 -2 -1 फिर 0 डॉट 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 लिख सकते हो 1 2 3 4 5। हालांकि इस चीज़ को तुम लोग का वो क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही जो है समझाने के लिए हम इसको लिख दिए। यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर हो गया तो सॉरी n 0 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6 हो गया। तो हम क्या बताते हैं u माइनस एन जब निकालेंगे तो ये जो एलिमेंट इस पे है, इस पे क्या नहीं होना चाहिए। तो देखो बाबू इस पे जो है नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से लेकर 6 तक इसमें है जो इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन है इसमें भी है, यानी कि ये सब नहीं होगा। तो यही सब एलिमेंट जो बचा हुआ है जो इस पे नहीं है, क्या क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हो गया -4 -5 -4 -3 -2 -1। अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं, देख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखो, दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है, चलो लिखो इसको, ठीक है, दिख रहा है उसको। अब देखो हम लोगों का क्या है p कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, p में हम लोग का क्या था x इज अ नॉन पॉजिटिव नंबर। तो नॉन पॉजिटिव लेकिन 0 भी तो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए इस पे 0 भी ऐड कर दो, ठीक है। 0 इसलिए लिख दो क्योंकि 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव माना जाता है, वो दोनों पे होगा, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब तुम लोगों को क्या है 2 नंबर, p कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस क्या हो जाएगा p। तो u तुम्हारा u क्या है बाबू, u है देखो यहाँ पे -4 5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। कहने का मतलब p को घटाएंगे तो p क्या होगा, देखो 0 को हम दोनों पे रखे हैं तो शायद उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कुछ तो बना नहीं, इसलिए दोनों को उसको लिख दिए। क्योंकि नॉन नेगेटिव बोला तो नेगेटिव तो है नहीं 0, इसलिए उसको लिख दिए। ये नॉन पॉजिटिव बोला था, पॉजिटिव के तो है नहीं 0, इसलिए दोनों को लिख दिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या कर दिया p इक्वल टू तुम्हारा क्या है -5 -4 -3 -2 -1 और एक 0 हो गया। हम क्या बताए थे u-3 क्या होगा, देखिए u में जो एलिमेंट है वो p में नहीं होना चाहिए। तो u में बाबू जो है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सब होगा जो उस पे है, ये सब तो नहीं होगा, मतलब ये सब होगा हम लोग का एलिमेंट, यानी 1 से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यानी कि जो p कॉम्प्लीमेंट होगा बाबू वो क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6 भी है क्या, हाँ 6 भी है ना, 6 भी है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा क्या p कॉम्प्लीमेंट। और क्या क्वेश्चन बचा तुम लोग का, अब एक ही क्वेश्चन बचा है इस पर, चलो ठीक है, इसको लिखो आराम से, हम उसको लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 इस चैप्टर का क्या है, आखिरी क्वेश्चन है, सॉरी इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है।
तो इस चीज को हम लोग अब खत्म करते हैं, अब अगला जो पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है, क्या कह रहा है कि m एक सबसे पहले बोला है m लेटर ऑफ द वर्ड रियल एंड n लेटर ऑफ द वर्ड लेयर, राइट द सेट m एंड n, यानी कि m और सेट को n को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और देन स्टेट वेदर, यानी कि फिर इसके बाद वो बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इज ट्रू, क्या ये सत्य है असत्य है, तो जो भी है कहने का मतलब है। तो देखो रे बाबू ये क्या कह रहा है, यानी कि m को हम लोग रोस्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये इसका, तो इसका सेट क्या हो जाएगा r, इसका हो जाएगा e, इसका हो जाएगा l और इसका क्या हो जाएगा n को अगर हम लोग लिखते हैं तो n क्या होगा l हो जाएगा, a हो जाएगा, r हो जाएगा और ये e हो जाएगा। तो देखो इसमें चार एलिमेंट है, क्या क्या है, r है, इसमें भी है, e है, इसमें भी है, a है, इसमें भी है, l है, तो चारों एलिमेंट इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल सेट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहला नंबर जैसे बोला m इज सबसेट ऑफ n, यानी कि m का सारा एलिमेंट n पे होना चाहिए। तो देखो m का सारा एलिमेंट n पे है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू। इसके बाद क्या कह रहा है, m इज सबसेट ऑफ m, ये भी ट्रू है कि नहीं, ये ट्रू। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, क्या m इक्वल टू c, हाँ दोनों सेट इक्वल है, क्योंकि देखो ये r है तो इसमें भी r है, e है तो e है, a है तो a है, l है तो, क्योंकि सेट के एलिमेंट को तो इधर उधर हम लोग लिख सकते हैं, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इधर उधर लिख सकते हैं, चार एलिमेंट इसमें भी चार एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वही एलिमेंट है। इसका मतलब m इक्वल टू c भी होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि सारा का ट्रू है। तो इस चीज को हम खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग जो 6D का है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो उसी तरह से एक जरा भी अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, और समझ में आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हमको क्या होगा ना, बताने में और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए।